आज की क्लास का टॉपिक है वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग पढ़ने वाले हैं हम। तो क्लास बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो आपने देखना है कि वाक्य का अंग क्या होता है ना। तो क्या होता है कि वाक्य में आए हुए प्रत्येक पद एक व्याकरणिक संबंध होता है उनका, ठीक है। और नाम पद के बंद नाम पद बंध के द्वारा, है ना, के द्वारा व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का संकेत कराते हैं। और इस संबंध में हम कुछ कहना चाहते हैं कि क्रिया संबंध के द्वारा हम नाम पद बंध के संबंध में कुछ कहते हैं और विवरण देते हैं, ठीक है। व्याकरण की सीमा में नाम पद बंध के संबंध में कहना चाहते हैं कि उसे उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहते हैं वो क्या होता है, विधेय होता है, ठीक है। तो दो दो इसके पार्ट होते हैं भाई। एक वाक्य में भी उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जिसके बारे में बात कही जाती है वो उद्देश्य होता है। और जो बात कही जाती है वो, किसी के बारे में जो बात कही जाती है वो उद्देश्य होता है, ठीक है। वो विधेय होता है। इसके साथ हम पढ़ेंगे आगे। देखो आगे है उद्देश्य। उद्देश्य क्या चीज़ है ना, वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। सबसे बड़ी बात है, आपने ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की। आपने सिर्फ शॉर्ट को याद करना है कि जो करता है वही उद्देश्य है, ठीक है। अभी देखो राम ने रावण को मारा, क्या है, राम राम इसका उद्देश्य है भाई, ठीक है। महिमा दौड़ी, महिमा इसकी करता है यानी करता है, तो वही उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद हम आगे करेंगे विधेय। विधेय क्या है, ठीक है। विदेशी विधेय क्या चीज़ है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय है। समझ में आया कि जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो विधेय है, ठीक है। अभी हम इसकी देख लो, एक आधी उदाहरण देखते हैं, आपको उदाहरण बताते हैं ना। तो अभी हम करेंगे संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, है ना। तो संरचना की दृष्टि से वाक्य क्या होते हैं, संरचना बनावट के आधार पे ना। वाक्य के बनावट के आधार पे वाक्य जो है तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक साधारण वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है, तीसरा संयुक्त होता है। मतलब ऐसे पढ़ लो कि एक साधारण होता है, एक संयुक्त होता है, एक मिश्रित होता है। तो साधारण जो होता है उसमें साधारण सी बात कही जाती है कि वह खाना खाता है, वह जाता है ना, वो वहां से गया यहाँ आया, वो ठीक है। इस प्रकार के साधारण वाक्य होते हैं। जो संयुक्त होते हैं वो क्या होता है, दो वाक्य होते हैं। जैसे वह सुबह जल्दी उठा और शेर को चला गया, उसने दूध पिया और सो गया, ठीक है। मतलब दो पूर्ण रूप से दो वाक्य होते हैं। उनको अलग अलग करने से भी वो उनका अपना अपना मतलब निकलता है। तो इसलिए वो संयुक्त होते हैं। आश्रित मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं ना। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बुखार है ना। तो ये क्या है, मतलब उसका आश्रित हो जाता है ना। मैं आज नहीं नहाऊंगा पानी के बिना। तो इसके प्रकार ऐसे मिश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है। साधारण हम इसमें पढ़ते हैं एक बार, क्या है कि जो साधारण जो वाक्य होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि साधारण वाक्य में एक ही कर्ता होता है और एक ही उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे आनंदा है, सुनंदा, महिमा, तो इसमें गाना गाती है, ये साधारण वाक्य है। क्योंकि इसमें कर्ता कर्ता ऐसे अलग अलग है, पर ठीक है, इसमें क्या है, इसको साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, गाना कर्म एक है और गाती है ना अंत्यक्रिया, तो क्या है, साधारण वाक्य, ठीक है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ये है कि आगे है मिश्रित वाक्य, है ना। मिश्रित वाक्य क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसका कहना देखो पढ़ते हैं कि जिस वाक्य समूह में क्या है, एक मुख्य वाक्य होता है, ठीक है। दूसरा एक या एक से अधिक क्या है, गौण वाक्य होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसी को मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब एक इसका मुख्य वाक्य होता है और उसके ऊपर क्या है, दो एक या एक से अधिक क्या होते हैं, जो आश्रित वाक्य या गौण वाक्य होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखो अभी क्या होता है, इसमें की होता है, जैसा जैसा होता है ना। जब होता है, जब तब होता है, जो वह जो, है ना। यदि यदि यद, तो क्योंकि यद्यपि आदि क्या है, योजक से जुड़े होते हैं ना। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ गए थे, मतलब ये क्या है, आश्रित है इसमें ना। मैं नहीं जानता मतलब क्या नहीं जानता, ये तो पता नहीं चल रहा है ना। तो जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक क्या होगा, इसका पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि संयुक्त वाक्य हमने, संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं चलो। संयुक्त वाक्य क्या है, तो संयुक्त वाक्य है भाई, हम क्या है, वाक्यों को मिलाने वाले योजक चिन्ह को हटा दें तो क्या है, स्वतंत्र
स्वतंत्र वाक्य देते हैं वो दिखाई देता है कि रमेश आ गया परंतु हरीश नहीं आया, तो मतलब इसको अगर हम इसको हटा देंगे, परंतु को हटा देंगे ना, फिर भी क्या है ये वाक्य रहेगा, रमेश आ गया कंप्लीट, हरीश नहीं आया मतलब कंप्लीट, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, ये जो होते हैं हटाने के बाद दोनों वाक्य क्या है स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वतंत्र वाक्य जो होते हैं ना वो संयुक्त होते हैं, ठीक है, जो किसी पर आश्चर्य तो मिश्रित होते हैं, और जो बिल्कुल मतलब एक विधेय और एक ही उद्देश्य होता है वो साधारण होते हैं। तो इसके हम देख लेते हैं, कुछ शब्द पढ़ते हैं। देखो देखो मिश्रित मिश्रित वाक्य के क्या शब्द है, ठीक है। मिश्रित वाक्य में आता है कि, है ना, जो, जिसे, जिसने, जब, जैसे, है ना, ही, वैसे आदि, क्योंकि, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या आता है, संयुक्त वाक्य में देखो और, है ना, है मतलब वह सुबह जल्दी उठा और शहर को चला गया, है ना, उसने दूध पिया और सो गया, है ना, तथा, आप ये वाला प्रश्न करो, तथा ये वाला भी करो, है ना, एवं, है ना, एवं का मतलब भी और है, परंतु, है ना, आप इधर जाओ परंतु मैं इधर जाता हूँ, है ना, दोनों को मतलब क्या है ऐसे होता है, किंतु हो गया, लेकिन हो गया, है ना, अथवा हो गया, या हो गया, इसलिए हो गया, अंत हो गया, इस प्रकार क्या है ये वाक्य के अंदर जोड़ने वाले कुछ शब्द है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो इसी के साथ ही क्या है आज का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। तो छोटी छोटी क्लासें बनाते हैं हम ना, शॉर्ट क्लास, ताकि आपको भी समझ में आ जाए और हमारे को भी याद भी रह जाए ना हम। तो इसीलिए मैं भी क्या है आपके साथ तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास टाइम है तो मैं क्लासें बना लेता हूँ। तो आपको थोड़ा क्या है, मैं जब क्लास बनाता हूँ तो थोड़ा देख लेता हूँ, उसके बाद अभी आपको पढ़ा दिया तो एक बार मैंने देख लिया। मतलब वाक्य के अंग क्या है, दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और जो मतलब कर्ता होता है, जैसे सब्जेक्ट होता है वो उद्देश्य होता है, और उसके बारे में जो बात की जाती है वो विधेय होता है, ठीक है। सीधी सिंपल सी कहानी है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो वाक्य है वो बनावट के आधार पे कैसे होते हैं, बनावट के आधार पे मतलब साधारण होता है, मिश्रित होता है और आश्रित, मिश्रित और संयुक्त होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो साधारण वाक्य होता है, साधारण के अंदर भाई क्या क्या होता है, साधारण में तो सीधा सीधा हिसाब होता है, कि जो साधारण वाक्य होता है उसमें तो ये होता है क्या नाम, साधारण में एक एक ही उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है, वो साधारण होता है, ठीक है। उसके बाद हमने संयुक्त देखा, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, ठीक है, वो और अथवा ऐसे करके जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो मिश्रित होते हैं वो ये जो एक मुख्य वाक्य होता है और ये दो तीन आश्चर्य वाक्य होते हैं, ये क्या है इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास को संपूर्ण किया, और इसी के साथ क्या है दोस्तों, आप हमारी क्लास में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास आपको अगर इंटरेस्ट लग रहा है, अच्छी लग रही है, तो आपने शेयर करो, लाइक करो, और वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ठीक है। और पक्का कमेंट करके आपने बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ ही हम क्लास को ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।